झारखंड में अक्सर ये देखने को मिलता है कि कुर्मी जाति और आदिवासियों के बीच तनाव की स्थिति हो जाती है, और कुर्मी जो जाति है वो अपने आप को आदिवासी बनाना चाहते हैं, आदिवासी में शामिल करना चाहते हैं, और कई नेता हैं कुर्मी समाज के, वो भी इस दिशा में अपने तरह से आंदोलन कर रहे हैं कि हमको शामिल होना है, और आदिवासी इसका विरोध करते हैं, वो अलग से आंदोलन करते हैं कि इनको शामिल नहीं करना है। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए विवेकानंद कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, झारखंड में पत्रकार हैं, IIMC के पढ़े लिखे हैं। तो आदिवासी क्या कुर्मी हैं वहाँ? नहीं, देखिए कुर्मियों की जो बात है वहाँ पर, कुर्मियों का कहना है कि भाई जो अंग्रेज़ों ने 1913 और 1931 का जो जनगणना या लिस्टिंग की थी, उसमें उनको एक तरह से प्रिमिटिव वहाँ की जो आदिवासी जाति है उसमें एक तरह से उनको लिस्ट किया था। उनका ये कहना है कि 31 और 13 में, लेकिन जब 1950 में मान लीजिए संविधान जब निर्माण हो रहा था, उस समय ये पाया गया कि ये आदिवासी नहीं है, ये कुर्मी समाज का ये दावा है, ये ऐसा वो कहते हैं। और ख़ास करके कुड़माली जो भाषा है उससे अपने आप को जोड़कर वो ऐसा कहते हैं। लेकिन जो ट्राइब हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो क्या किया अंग्रेज़ों ने नहीं किया वो तो अलग बात है, पूजा पद्धति हो या जो तमाम चीज़ें हो कुर्मी जाति की, वो आदिवासियों से अलग है। और जो जिसको कुर्मी कह रहे हैं वो बेसिकली कुर्मी, आप बिहार की जाति जो कुर्मी है या अन्य जगहों पर भी वो जातियां अलग अलग मान लीजिए खाँचों में नामों में है, वो आदिवासी नहीं है। मतलब वो ठीक है कि एक ऐसी जाति है जो सोशली आप कह सकते हैं कि बैकवर्ड है, सोशल रूप से उनका वो है, लेकिन उनकी जो पूजा पद्धति हो, उनका जो जीवन शैली हो, उनका जो रहन सहन हो, वो आम हिंदुओं से मैच करता है। हाँ, मैच करता है। अच्छा, एक चीज़ हम, जैसे बिहार और झारखंड तो एक ही था, तो जो आप अंग्रेजों के समय की बात कर रहे थे, तो वहाँ झारखंड के लिए अलग से तो नहीं किया गया था? उस समय कुर्मी और कुर्मी अलग था क्या? ऐसी बात कह रहे हैं कि वो कुर्मी जो नाम है उस नाम से, लेकिन देखिए महतो में वो जो महतो बोल के जो है वो उसमें कुर्मी है, कुर्मी भी है। ठीक है, वो अपने आप को कुर्मी कहने लगे हैं या जो भी कह रहे हैं, उसके पीछे उनका ये उद्देश्य है कि भाई आदिवासी जो समूह है उसको जो आरक्षण है, खास करके आरक्षण ये है कि मान लीजिए जो सीटें रिजर्व हैं, एक तो विधानसभा की बड़ी संख्या में सीटें रिजर्व हैं, लोकसभा है, मुखिया हाँ लोकसभा है, मुखिया है, पंचायत कॉलेज में तो है। ये सारी चीज़ें जो ये मुद्दा सामाजिक से ज़्यादा राजनीतिक हो गया है। दिक्कत ये है कि इस मुद्दे पर अगर मेरे हिसाब से कहा जाए तो ये विषय होना ही नहीं चाहिए था आज कि भाई हम सामने वाला जो है आदिवासी बनना चाहता है। आदिवासी बनने के लिए जो गुंजाइश है, जो स्थितियां थी, उस हिसाब से ही तय करके आदिवासियों को आदिवासी की लिस्ट में डाला गया। अब आप अगर जिन्न निकालेंगे कि भाई फला समय में फला था, तो आप देखेंगे कि वही समाज के लोग, वही लोग अपने आप को एक समय क्षत्रिय बनाने के लिए भी आंदोलन किए थे। एक चीज़ है, पटेल को भी पूर्वज मानते हैं, पटेल को मानते हैं, शिवाजी महाराज को मानते हैं। तो जब जिनका पूर्वज जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल भी होंगे, जिनके पुरखे जो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज भी होंगे, और उनको अपने आप को आदिवासी में भी जगह चाहिए। जयराम महतो है ना नेता, एक नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी रखेंगे जात के नाम पर। तो ठीक है कि वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स तो है। भाई आप कुर्मी है, फिर वही चीज है कि सुदेश महतो तो कुर्मी है ही। हाँ। जो सुदेश महतो है वही जयराम महतो है। आजसू, हाँ, मतलब जाति दोनों की एक है। तो सुदेश महतो कुर्मी है, इसमें कहाँ किंतु परंतु। इवन महतो में दो जाति है, जो दो जात के लोग महतो लिख रहे हैं, एक कुर्मी एक कुर्मी, वहाँ कुर्मी दो। इवन कोयरी भी महतो लिखते हैं वहाँ पर, जो है आपका क्या कहते हैं, बहुत सारी जातियां हैं। इवन जो क्या कहते हैं आपका विश्वकर्मा भी शायद महतो लिखती हैं। इवन कुर्मी में क्या अंतर है वहाँ झारखंड में? अब देखिए ये बोलने का लहजे का अंतर, लेकिन दोनों एक है। हाँ, वो उनका वहाँ पर जो है वो उनका सब कुछ शादी विवाह परंपरा ठीक है कि वो जंगलों में अगर रह रहे हैं, वो मान लीजिए उन्हीं आदिवासी आबादियों के साथ रह रहे हैं, तो उनका रहन सहन बहुत हद तक बहुत कुछ आदिवासियों से भी मिलता जुलता है। अब अगर साथे रह गए हाँ, तो हम बंगाल चल के बंगला सीख जाएंगे। हाँ, तो
इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि आप आदिवासी हो गए। ये वो मान लीजिए कि उनका सेंटिमेंट कह रहा है कि नहीं हम आदिवासी हैं, वो अपना तर्क रख रहे हैं, लेकिन निर्णय किसको लेना, ये फैसला कौन करेगा? संविधान सभा की जब बैठक हुई होगी तो क्या इस पर चर्चा? जयपाल सिंह मुंडा तो थे ही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वही तय किए थे लगभग कि आदिवासी कौन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि ये मुद्दा ऐसा है कि मतलब आप कहिएगा शाम छुछुंदर वाली स्थिति होगी हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कोई भी इस मुद्दे पर बोलने से इसलिए कतराता है कि स्वाभाविक रूप से है कि कुर्मी भी एक मजबूत समूह है वहाँ पर। आप समझेंगे कि 80-81 विधायकों में से 10 विधायक हैं उनके, 10 के आसपास। ओबीसी का जो सबसे अगर कहिएगा मजबूत चंक है आज भी वो जीत कर आ रहे हैं। आबादी कितनी है ये बताइए? अब आबादी का तो चूंकि जाति गणना की कोई ऐसी मोटे तौर पर अलग अलग दावा है उनका, चूंकि हम दावे पर अगर कॉन्क्रीट बात नहीं करेंगे फिर तो भी मोटे तौर पर कितना दावा करते हैं? नहीं, हमको चूंकि इस संदर्भ में इसलिए मैं बोलने से बचूंगा क्योंकि उनका दावा कुछ और है और लोग कुछ और कहते हैं, तो इसलिए। कुर्मी का क्या दावा है? कुर्मी का दावा है कि हम तो 10-11% हमारी आबादी है। अच्छा, तो और आदिवासी लोग क्या कहते हैं? आदिवासी लोगों का कहना है कि कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी उनकी आबादी मुट्ठी भर की है। तब भी तो 10% से ज्यादा विधायक तो है ही। नहीं, स्वाभाविक है, विधायक तो ज्यादा हैं और मुखिया वगैरह में भी होंगे। मुखिया में ये जरूर कई गांवों में ये देखने को मिला कि पूरी आबादी महतो की है, लेकिन मुखिया वहां पर कोई आदिवासी है, क्योंकि महतो ज्यादा कैंडिडेट खड़ा हो गए। नहीं, नियम के तहत वो रिजर्वेशन। हाँ, तो ये सब चीजें उनको थोड़ा सा एक तरह से वो करती हैं। इस कारण भी आदिवासी बनने का जो वो है कि आप पूरे गांव में आबादी है महतो की और मुखिया कोई वहाँ पर मांझी है या मान लीजिए कोई भी मुंडा है या उरांव है, तो ये जरूर थोड़ा सा उनको लगता है कि भाई हम जब संख्या में ज़्यादा हैं तो हमारा आदमी मुखिया होगा, हमारा आदमी ये होगा। सरकार का क्या स्टैंड है वहाँ झारखंड की? देखिए, जो हकीकत यही है कि कोई भी इस मुद्दे को छूना नहीं चाहता, क्योंकि भाई आग है जहां पर अगर हाथ लगाएंगे, मान लीजिए मैं ही बोल रहा हूँ, हमें ही 4 लोग बोलने आ जाएंगे भाई ये तुम बोल रहे हो, ये गलत बोल रहे हो, आपको बोलने लगेंगे ऐसा। लेकिन हकीकत यही है कि इस मुद्दे पर ये रिग्रेसिव पॉलिटिक्स है। इस तरफ अगर आप जा रहे हैं, ये सोशल से ज़्यादा पॉलिटिकल मसला है। इसको अभी इस तरह से मान लीजिए कि उनको ये हक उठाना चाहिए तो ओबीसी की मजबूत जाती हैं, वहाँ पर 27% आरक्षण नहीं है ओबीसी। उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए था कि जब मान लीजिए तमिलनाडु में 69% आरक्षण हो सकता है, तो झारखंड में भी 50% का बैरियर टूट सकता है, ओबीसी का आरक्षण बढ़ सकता है। हाई कोर्ट बार बार वो कर देते, जाति जनगणना होने वाली है। बंगाल में भी तो नहीं है, 17%। हाँ, तो वही जाति जनगणना जो होने जा रही है ऐसे मुद्दों पर, इन्हीं राज्यों में जहाँ पर कि जो हम कहते हैं ओबीसी को 27% आरक्षण है, बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ है सो है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर अगर ये जाति जनगणना के बाद पता चलता है कि ओबीसी की आबादी ज़्यादा है तो उस हिसाब से उसको कम से कम 27% तो आरक्षण मिले। इसकी लड़ाई अगर कुर्मी लड़ते तो ज़्यादा बेहतर होता उनके लिए, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर। जो मुख्यमंत्री तो पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण नहीं होता है ना, मुख्य तो ये लड़ाई लड़ते हैं मुखिया बनने वाले ज़्यादा मांग करते हैं। कुर्मियों की जो अपेक्षा है कि भाई जैसे जेएमएम का निर्माण उसमें विनोद बिहारी महतो जी का अपना योगदान था, तो उनको लगता है कि भाई जब हम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते, अगर रघुवर दास भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं साउथ तेली समाज से, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। उनके दिमाग में ये चल, बीजेपी का थे तो बीजेपी की वजह से बने, तो एक परंपरा को बीजेपी ने वहां तोड़ा था, आदिवासी मुख्यमंत्री, जिसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन, जो स्थिति बन रही है कि आदिवासी वर्सेस मतलब कुर्मी महतो के तरह का जो एक सिचुएशन बन रहा है, खास करके आरक्षण के मुद्दे पर, ये झारखंड के लिए हितकर कतई नहीं है। ये अगर आप देखेंगे तो इसका एट द एंड झारखंड के जो डेवलपमेंट का इशू है वो पीछे चला जाएगा। जो मूल मुद्दे हैं वहाँ के लोगों के, वहाँ के कमज़ोर लोगों के, वहाँ के जो वंचित लोगों के, वो पीछे चला जाएगा। असल में खाली लड़ते रह जाएंगे ये भाई आरक्षण आरक्षण आरक्षण, होना जाना कुछ नहीं होगा। नतीजा ये होगा कि सड़क आप रोकेंगे, एक दिन रेल आप रोकेंगे, निकलेगा क्या हाल। क्योंकि कारण ये है कि आप जिस मुद्दे की तरफ जा रहे हैं वो मुद्दा आज के समय में अप्रासंगिक है। और आदिवासी जो मान लीजिए कि स्वाभाविक 1 लोटा पानी है, 1 लोटा को पानी पीने वाले मान लीजिए 4 लोग हैं, 8 लोग हो जाएंगे तो सबकी प्यास मिटेगी नहीं। और हम ही वहाँ झारखंड में एक जगह गए थे, कुर्मी समाज के लोग, वही कुर्मी जो होते हैं, आदिवासियों को अपने कुएं का पानी पीने नहीं देते थे। पीने देते थे मतलब अपने से नहीं निकाल सकते हैं, उसको कोई कुआं से पानी निकाल के देगा, यानी अछूत वाली भावना वहाँ आदिवासियों के साथ कुर्मी समाज के लोग मानते हैं और वो कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। यहाँ समस्या है।
और अगर ऐसा हुआ तो कुर्मी समाज के कितने लोग गए उस गांव में समझाने कि वो भी आदिवासी, हम भी आदिवासी। हम कहते हैं कि हम किसी गांव में बसना चाहते हैं। हाँ। और हमारा कहना है कि हम उस गांव के मूलवासी हैं। और उस गांव की पूरी जो आबादी अभी रह रही है वो कह रहे कि ना हम एक रात कभी देखबे नहीं किए थे गांव का, इसके हमारे पूर्वजों कहीं डायरी उरी में कहीं लिखा हुआ नहीं है। मतलब वो अपने तरफ से ये कह रहा था। उस गांव में अगर आप बसना चाह रहे हैं तो उस गांव की सहमति, स्वीकृति या उनका जो प्रेम है, तभी ना प्रेम पाएंगे, तभी। जबरदस्ती अगर उस गांव में आप बसना चाह रहे हैं तो कोई कैसे बसने देगा आपको। और आप अगर ये चाह रहे हैं हम ताकतवर राजनीतिक समूह हैं, हम तो ले लेंगे, लड़कर ले लेंगे, ये करके ले लेंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा कि दो अगर समूह, मजबूत समूह अगर लड़ेगा तो उसका सीधा रिजल्ट है कि नुकसान होगा, दोनों को नुकसान। हाँ, और उसका अगर नुकसान होगा तो प्रदेश को नुकसान होगा। तो इन मुद्दों पर जो राजनीति हो रही है वो एट द एंड अगर देखेंगे, जो मेरा कंक्लूडिंग पॉइंट जो इस मसले को लेकर यही है कि आप तमाम तार्किक बात अपने अपने हिसाब से कर लीजिए, लेकिन हकीकत यही है कि जिस कुर्मी समाज को मैं जान रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो कुर्मी समाज आदिवासी नहीं है। चलिए, मेरा एक कंक्लूडिंग पॉइंट ये है, आप ओबीसी के हित की बात करिए ना, ओबीसी की लड़ाई लड़िए ना, आप ओबीसी के अगवा बनिए, आप जिस समूह में हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई वहाँ पर स्पेस नहीं बन रहा है तो चलो हम जहाँ स्पेस है वहीं पर टेंट लगा लें। तो ये वर्चस्ववादी तरह, ये साम्राज्य परजीवी वाली। हाँ भाई, तेल का कुआं अमेरिका में नहीं है, वेनेजुएला में है, तो हम वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लेंगे, आप कहेंगे हम शासन करेंगे, तो हम मजबूत हैं, अमेरिका है हम। तो कहने का मतलब इस तरह की सोच अगर होगी तो ये तो भाई जबरदस्ती वाली बात हो गई। अपना तेल का कुआं खो दिए। हाँ, नहीं, आप अबरक है तो अबरक बेचिए। हाँ, नंबर कहने का मतलब है कि आप अपने में से आपको उस तरह की राजनीति की तरफ जाना चाहिए। आपके पास एक से एक युवा नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो उस दिशा में सोचना चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है। तो क्या वहाँ के कुर्मी आदिवासी हैं, इस पर पूरी चर्चा हुई। आपका क्या कहना है, विवेकानंद जी जो बोले उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।